Good morning, children. Good morning, good morning, good morning. Today we are going to discuss about dual behavior of matter. ठीक है, यानी कि मैटर का डबल बिहेवियर. कौन कौन सा बिहेवियर? एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर. देखो बच्चे, अब तक हमें क्या मालूम था दैट कोई भी ऑब्जेक्ट वेव नेचर कब शो करेगा? जब वो वेव ऐसे मूव करेगा. जैसे कि सपोज किसी पॉन्ड में अगर मैं, या किसी वाटर बॉडी, पॉन्ड हो, लेक हो, कहीं भी, अगर मैं पत्थर डालता हूं तो ऐसा वेव्स निकलता है, उसको मैं वेव बोलता हूं. लाइट ट्रेवल करती है इन द वेव फॉर्म, ये हमें मालूम था वेव होता है. अगर एक रस्सी को मैं लूं, रोप को लेकर के अगर मैं ऐसे जर्क करूं तो कुछ ऐसा वेव बनाएगा, इसको मैं वेव बोलता था. ठीक है. और पार्टिकल क्या होता था? सपोज ये मार्कर है और मार्कर को मैं थ्रो कर दिया तो एक पार्टिकल है ना, वेव ऐसे करके थोड़ी जाएगा, ये तो ऐसे जा रहा है. अब तक मैं ये मानता था, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो किया, यानी कि किसी मैटर को अगर मैं थ्रो किया तो वो जब मोशन में होगा तो ये पार्टिकल नेचर शो करेगा. अगर कोई लाइट मूव कर रही है, कोई साउंड मूव कर रही है तो वो वेव नेचर शो करेगा, वेव की जैसे ऐसे शो करेगा. अब तक हमें ये मालूम था, बट आज के बाद से, अभी के बाद से, इसी वक्त से मेरे बच्चों को ये दिमाग में रखना है, जो कोई भी पार्टिकल वेव नेचर शो करेगा और कोई भी चीज जो वेव नेचर शो करता है वो पार्टिकल नेचर शो करता है. ठीक है. तो कहने का मतलब, अगर मैं इस पार्टिकल को थ्रो करूंगा तो ये पार्टिकल ऐसे तो मूव करेगा, एक पार्टिकल नेचर शो करेगा, पर उसी वक्त ये वेव नेचर ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा. कहने का मतलब बेटा, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे थ्रो किया, अगर कोई ऑब्जेक्ट इसे मैं थ्रो किया तो क्या होगा? ये एक पार्टिकल नेचर शो करेगा और उसी के साथ ये वेव नेचर भी शो करेगा. ठीक है. तो कहने के मतलब, अगर पार्टिकल नेचर शो करना होगा तो अब ये पार्टिकल यहां है, थोड़ी देर के बाद यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, फिर यहां होगा, ऐसा चलता जाएगा. तो ये क्या है? पार्टिकल नेचर है. बट यही अगर ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो किया और ये ऑब्जेक्ट अगर कुछ ऐसा शो होगा, देखो बच्चा, ऐसे ऊपर नीचे होगा, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, सोचिए ये सारा सेम साइज का है. ठीक है. ऐसे मूव करेगा. ठीक है. यानी कि ऐसे से मूव करेगा तो ये वेव नेचर शो कर रहा है. देखो वेव के जैसे शो कर रहा है. देखो ये देखो ऐसे वेव नेचर शो कर रहा है. देखो ऐसे शो कर रहा है. तो कहने का मतलब ये है बच्चा, जो आज के बाद से, अभी के बाद से हमें क्या मानना है? कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं थ्रो करूंगा तो वो वेव की तरह नेचर शो करेगा, वेव की तरह नेचर शो करेगा. ठीक है. पार्टिकल की तरह नेचर शो तो करेगा ही, साथ साथ में वेव नेचर शो करेगा. तो दो टाइप के नेचर शो करेंगे. फर्स्ट पार्टिकल नेचर. फर्स्ट क्या शो करेगा? पार्टिकल नेचर. देखो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और दूसरा वेव नेचर, वेव नेचर. ठीक है. एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर शो करेगा. एक पार्टिकल नेचर शो करेगा और दूसरा वेव नेचर शो करेगा. कौन शो करेगा? मैटर शो करेगा. मैटर शो करेगा. ये दोनों नेचर. कौन कौन नेचर? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. बट ये इतनी सारी बातें किसने बताया? इतनी सारी बातें बताया किसने? डी ब्रॉगली ने. ठीक है. जिसे डी ब्रॉय के नाम से बोला जाना जाता है. ठीक है. ये एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे. ठीक है. तो अब देखो बच्चे, अब ये डी ब्रॉय ने क्या बताया था, या डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, जो डुअल बिहेवियर नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है. उसने एक वेव भी शो किया है, एक इक्वेशन भी शो किया है. उस पे मैं आता हूं, पर उससे पहले एक बार मैं इसे रद्द कर दे रहा हूं. चलो ये देखो. अब देखो बच्चे, हमने बात किया था वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में अभी जस्ट, और इसको एक्सप्लेन किसने किया? डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली ने वेव नेचर के बारे में शो किया.
तो ये क्या दिखाया, पहला तो पार्टिकल नेचर बोला, इसने क्या बोला, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, नेचर, और दूसरा बोला वेव नेचर, वेव नेचर। ठीक है, और ये दोनों, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, मैटर, मैटर वेव, मैटर वेव। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों कौन शो कर रहा है, मैटर शो कर रहा है, तो इसी को बोलेगा मैटर वेव। ठीक है, मैटर वेव। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने बोला अगर सपोज को इसे थ्रो करोगे तो ये भी पार्टिकल नेचर शो करेगा और वेव नेचर शो करेगा। अगर सपोज करो ये बेटा मेरा स्पेक्स का बॉक्स है, अगर मैं इसे भी थ्रो करूंगा और अगर ये मोशन में आएगा तो ये भी शो करेगा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों। ठीक है, और दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, दोनों कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। किसने बोला, डी ब्रॉगली ने बोला या डी ब्रॉय ने बोला, और इसी के एक्सप्लेनेशन के कारण डी ब्रॉय को नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था डी ब्रॉय को किस कारण से, इसी कारण से, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, जिसको बोला था डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल मींस डबल बिहेवियर ऑफ मैटर, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। और इसी के लिए उसने एक इक्वेशन दिया, एक फार्मूला दिया, और वो इक्वेशन देखो बेटा। इक्वेशन क्या था, ये देखो मेरा, सपोज ये लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन p। ठीक है, जहां पे ये क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ, वेवलेंथ होता क्या है, सपोज बेटा अगर ये ऐसा मेरा वेव है तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ, इसी को बोला था वेवलेंथ। ठीक है, और ये एक कांस्टेंट है जिसको बोला था प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। ठीक है, और ये तो मोमेंटम होता है, मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है, अब देखो बच्चे, इसी इक्वेशन को मैं एक और भी ढंग से लिख सकता हूं, लैम्डा दैट मीन्स वेवलेंथ इक्वल टू h मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो मेरे पास एक ये फार्मूला मिला। अब देखो मेरे बच्चे, इस फार्मूला में ये तो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट, ये कभी चेंज होने वाला है नहीं है, तो मेरे पास क्या रहा, वेवलेंथ, मास एंड वेलोसिटी। इस तीन में से कोई भी अगर दो हमें मालूम होगा तो थर्ड में निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं, यस और नो, यस निकाल सकता हूं। अब देखो बच्चा, इस पे डी ब्रॉगली ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। देखो बच्चा, अब तुम्हारे दिमाग में एक और भी चीज आ सकता है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली ने ये थ्योरी दिया था। जो सपोज सर अगर ट्रेन चल रही है तो ट्रेन भी तो एक पार्टिकल है, वो तो वेव नेचर नहीं, वेव के जैसा नहीं चल रही है। चलो लाइट मूव करे तो लाइट को मैं मानता हूं ये वेव शो करती है, साउंड मूव करते तो वो वेव के नेचर शो करता है। रोप को अगर मैं ऐसे जग करूंगा तो रोप रस्सी ऐसे ऐसे करके चलेगी, वो भी मानता हूं। ठीक है, पानी में मैं पत्थर डालूं तो पानी में भी ऐसा वेव क्रिएट होगा, दैट भी विल ऑल्सो शो द वेव नेचर, वो भी मैं मान लिया। ठीक है, बट अगर मैं इतने बड़े पत्थर को मैं फेंकूं तो पत्थर थोड़ी ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आया, पहले मैं रिजल्ट बताऊंगा, फिर मैं वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं, वो एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, मतलब कि न्यूमेरिकली बताऊंगा वो चीज। तो देखो बेटा, एक बार मैं इसे फटाफट में रब करके मैं बता रहा हूं, ज्यादा। ओके बच्चे, अब देखो, सपोज करो बेटा अगर मेरे पास ये छोटा सा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है, ये बहुत छोटा पार्टिकल है, तो इसका वेव कैसा होगा, देखो ऐसा होगा वेव। ठीक है, अगर इसे
थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल मैंने ले लिया, इतना बड़ा, तो इसका वेव होगा ऐसा, ठीक है। और बड़ा पार्टिकल ले लिया, इसका वेव होगा ऐसा, अगर ये मोशन में आएगा तो, ठीक है। और भी बड़ा पार्टिकल इतना लिया तो इसका वेव हो जाएगा बहुत छोटा, देखो ऐसा दिख रहा है, बहुत छोटा छोटा वेवलेंथ ऐसा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट जैसा दिखेगा, ठीक है। देखो ये भी एरो इधर की तरफ है। तो हमें क्या समझ आया बच्चा, देखो पार्टिकल छोटा तो ये वेवलेंथ जो है बड़ा है। अब पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वेवलेंथ थोड़ा सा छोटा हो गया, पार्टिकल और बड़ा हुआ तो वेवलेंथ और छोटा हो गया, पार्टिकल बहुत बड़ा हुआ तो देखो वेवलेंथ इतना छोटा है जो पता भी नहीं चल रहा है। ओके, तो हमें इससे ये समझ में आया, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होती है तो वो वेव नेचर शो करती है। पार्टिकल नेचर भी शो करता है, बट वेव नेचर भी शो करता है, वेव जैसा भी चलता है। कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे नहीं स्ट्रेट नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है। बट तुम बोलोगे सर अगर कोई बस चल रही है तो वो भी मोशन में है, तो उसको भी वेव की तरह से चलना चाहिए, पर वो तो स्ट्रेट जाती है। तो बेटा देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो रहा है, देखो वेवलेंथ छोटा हो रहा है, यस हो रहा है। तो बस का साइज बहुत बड़ा है, मास बहुत ज्यादा है, तो वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा जो हमें पता ही नहीं चलता है। तो दिखता है स्ट्रेट में जाता हुआ, बट एक्चुअली वो स्ट्रेट में जाती नहीं है, वो वेव की तरह चलती है। किसने बोला ये? डी ब्रॉगली ने बोला। किसने बोला? डी ब्रॉगली ने बोला। अब देखो बेटा, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो छोटा पार्टिकल का वेवलेंथ ज्यादा होगा। जैसे कि देखो बेटा, अगर कोई मैं ऑब्जेक्ट लिया, सपोज कोई ऑब्जेक्ट लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होगा। और अगर कोई मैं ऑब्जेक्ट लिया सपोज 100 kg का, 100 kg, तो इसका मास ज्यादा है। देखो बेटा इसका मास कितना कम है, देखो 10⁻³ kg और ये 100 kg, तो ये मास बहुत ज्यादा है, तो इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होगा। चलो इसी को एक बार मैं प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करता हूं। चलो इसे हटाओ और अभी देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो बच्चे, चलो ये हट गया। अब सपोज बेटा देखो, मैंने अभी जस्ट बोला इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मास ऑलरेडी हमें मालूम है कितना? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो चलो देखो बेटा, जो डी ब्रॉगली था उसका इक्वेशन क्या बोला था? देखो बच्चे, डी ब्रॉगली ने क्या बोला, ये था मेरा इक्वेशन, लैम्डा दैट मीन्स वेवलेंथ इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन mv मीन्स मास इनटू वेलोसिटी। वही तो मोमेंटम, मोमेंटम की जगह इसके जगह मैं मोमेंटम भी लिख सकता हूं, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब देखो वेवलेंथ, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं थ्रो किया हूं, इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया किस स्पीड से? सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं थ्रो किया किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो चलो वेवलेंथ आ जाओ, h कितना है? 6.6 इंटू 10⁻34 और अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, वेलोसिटी हमने लिया है 10। देखो बच्चे, अब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा बच्चा? देखो ये हो गया यहाँ पे 30, 10⁻31 है, ये 34, ये तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल होगा। तो सपोज बेटा वेवलेंथ इक्वल टू 6.6 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻, ये -34, ऊपर गया तो ये प्लस हो गया, और ये एक कैंसिल कर दे तो 30 हो गया, तो 30 ऊपर चल गया +30, ठीक है। तो ये +30 हो गया, तो मेरा कितना हो गया? 6.6 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो बेटा देखो ये वैल्यू मुझे आया है, तो ऑब्वियसली ये एक वेरिएबल है, मेजर हो सकता है, ठीक है। इतना मेजर यानी कि 10⁻⁴ मीटर तक ये मेजर हो सकता है, ठीक है। बट
इलेक्ट्रॉन को मैं थ्रो किया हूं तो इतना वेवलेंथ आया। अब देखो बेटा, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जिसका मास कितना मैं लिया था 100 केजी, चलो 100 केजी ले लेना। अब चलो देखो उसकी वेवलेंथ मैं निकालता हूं। सपोज तो वेवलेंथ निकाला, किसका निकाल रहा हूं? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 केजी और इसको मैं फिर से थ्रो किया हूं वही सेम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलो सेम फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। सेम फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है? डी ब्रॉगलीज इक्वेशन है या डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन समझ लो। ठीक है, अब देखो बच्चे, वेवलेंथ इक्वल टू एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट बता दो। सारे बच्चे करो, कोशिश करो। 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन मास। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने इतना लिया था, पर अभी मैं मास लिया 100 केजी, तो चलो मैंने 100 रखा। इंटू वेलोसिटी हमने फिर से वही 10 लिया है तो 10 रखा। तो इसको सॉल्व करके कितना कर सकते हो बच्चे? देखो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 1000 हो गया। 2 0 प्लस 1, ये 3 0 हो गया। अभी 3 0 जब ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली माइनस और ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ मेरा कितना हो गया? 6.6 इंटू 10 टू द पावर, ये -34 है, 3 0 और चला गया तो हो गया -37। ठीक है, तो 34, 35, 36, 37 क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इतना मीटर। अब मेरे बच्चे बताओ, कोई ऑब्जेक्ट था 10 केजी का, इसको मैं 100 केजी का 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया तो वेवलेंथ मेरा ये आया है, इतना मीटर। और वही अगर इलेक्ट्रॉन को मैं थ्रो करता हूं तो मेरा वेवलेंथ इतना आता है। तो क्या ये बड़ा नहीं है? बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू दिस। आ रहा समझ में? तो इससे हमें क्या समझ में आया, जो अगर मैं छोटा ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा हूं तो वेवलेंथ मेरा बड़ा आ रहा है। ये वेवलेंथ सपोज हमने मान लिया इतना। ठीक है, अगर मैं बड़ा ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहा हूं, बड़ा ऑब्जेक्ट को अगर मैं थ्रो करूंगा तो वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, छोटा। तो दिस वेवलेंथ, ये जो डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ कितना होगा? तो बड़ा ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ छोटा होगा, छोटा ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ बड़ा होगा। ठीक है, ये तो यहां तक क्लियर। यहां पे बड़ा ऑब्जेक्ट तो वेवलेंथ छोटा, छोटा ऑब्जेक्ट वेवलेंथ बड़ा, बड़ा ऑब्जेक्ट वेवलेंथ छोटा, छोटा ऑब्जेक्ट वेवलेंथ बड़ा। ठीक है, तो वेवलेंथ बड़ा कब होता है? जब पार्टिकल छोटा होता है। वेवलेंथ बड़ा कब होता है? जब पार्टिकल छोटा होता है। तो इससे हमें यह समझ में आया दैट ये वेवलेंथ में निकाल सकता हूं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। किसका? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, छोटे पार्टिकल्स का। ठीक है, बट सो तो सब शो करता है, यानी कि ईच एंड एवरी मैटर इज शोइंग डुअल बिहेवियर, मतलब पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है, तो आई थिंक मेरे बच्चों को समझ में आ गया। नेक्स्ट डे एक वीडियो आएगी, उसमें इसके बाद है मेरा हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उस पर बताऊंगा। बट आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चे।